श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। जय मां शक्ति, जय श्री हरि। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड का अथ 22वां अध्याय पार्वती की तपस्या एवं उसके प्रभाव का वर्णन। जय भोलेनाथ, जय श्रीमन्नारायण। त्वयि देव मुने याते पार्वती हृष्ट मानसा तपः साध्यम हरम मेने तपो अर्थमन आदधे ततः सख्यो समादाय जयां च विजयां तथा मातरम पितरम चैव सखिभ्यां पर्यपृच्छत। भगवान ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आपके चले जाने पर प्रसन्न चित्त पार्वती ने शिव जी को तपस्या से ही साध्य माना और तपस्या करने का मन बना लिया। तदंतर पार्वती ने अपनी जया एवं विजया नामक सखियों के द्वारा अपनी माता मीना तथा पिता हिमालय से तप करने की आज्ञा मांगी। प्रथमं पितरं गत्वा हिमवन्तं नगेश्वरं पर्यपृच्छ तत्सु प्रणम्य विनयेन समन्विता। उन दोनों सखियों ने सबसे पहले पर्वतराज हिमालय के पास जाकर नम्रता पूर्वक भक्ति भाव से प्रणाम कर पूछा, हिमवन् श्रूयतां पुत्री वचनं कथ्यते अधुना ता स्वयं चैव देहस्य रूपस्यापि तथा पुनः भवतो हि कुलस्यास्य साफल्यं कर्तुमिच्छति तपसा साधनीयो असौ नान्यथा दृश्यतां वृजते। सखियां बोली मां पार्वती से, हे हिमालय राज से, हे हिमालय, आपकी पुत्री पार्वती जो आपसे कुछ कहना चाह रही है उसे सुनिए। यह आपकी पुत्री अपने शरीर रूप तथा आपके कुल को भगवान शंकर की आराधना से सफल बनाना चाहती हैं। वे शंकर तपस्या से ही साध्य हैं, अन्य उपाय से उनका दर्शन संभव नहीं है। तस्माच्च पर्वत श्रेष्ठ दे आज्ञा भवताधुना तपः करोतु गिरिजावनम गत्वेति सादरम। हे गिरिराज, इसीलिए आपको इसी समय आज्ञा प्रदान करनी चाहिए जिससे गिरजा वन में जाकर आदर पूर्वक तपस्या करें। इत्येवं च तदा पृष्टं सखिभ्यां मुनिसत्तम पार्वत्या स्वीचार्यार्थ गिरिराजो अब्रवीदितम्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, पार्वती की सखियों के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर गिरिराज भली भांति विचार कर यह कहने लगे, मम च रोचते अत्यर्थ मेनाय रुच्यताम पुनः यथेदम भविष्यतव्यम च कीमतः परमुक्तमम् साफल्यं तु मदीयस्य कुलस्य च न संशयः मात्रे तु रुच्यते चैद्वे ततः शुभतरं नु किम्। हिमालय राज कहते हैं, मुझे तो यह बात अच्छी लगती है, परंतु यदि पार्वती की माता को यह बात अच्छी लगे तो ऐसा ही होना चाहिए। यदि ऐसा हो तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। यदि पार्वती की माता को यह बात रुचिकर लगे तो इसमें हम
तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। इससे बढ़कर और शुभ कार्य कौन सी उत्तम बात होगी। इत्येवं वचनं पित्रा प्रोक्तं श्रुत्वा तु ते दत्तादा जगमतुर्मातरं सख्यो तदाज्ञप्ते तदतयाशः गत्वा तु मातरं तस्याः पर्वत्यास्ते च नारद सुप्रणम्य करो वध्वो चतुर्वचनमादरात्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन को सुनकर पार्वती की माता से आज्ञा लेने के लिए उनके साथ वहां गईं। हे नारद, पार्वती की माता के पास जाकर प्रणाम कर हाथ जोड़कर आदर पूर्वक उनसे यह वचन कहने लगी। मातस्त्वं वचनं पुत्र्याः शृणु देवी नमो अस्तु ते सुप्रसन्नतया तद्वे श्रुत्वा कर्तुमिहार्हसि तप्तु कामा तु ते पुत्री शिवार्थ परमं तपः प्राप्तानुज्ञा पितुश्रैव तुभ्यं च परिपृच्छति। इयं स्वरूप साफल्यं कर्तुकामा पतिव्रते त्वदाज्ञा यदि जायेत तप्यते च तथा तपः। सखियां बोली, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे मातः, आप पार्वती के वचन को सुने और उसे सुनकर प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करें। आपकी यह पुत्री शिव जी को प्राप्त करने हेतु तपस्या करना चाहती है। इसे तप करने की आज्ञा पिता से प्राप्त हो गई है। अब आपसे पूछ रही है, हे पतिव्रते, यह उत्तम पति प्राप्त करने हेतु अपने स्वरूप को सफल बनाना चाहती है। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो यह तपस्या करें। इत्युक्त्वा च ततः सख्यो तुष्णीमास्तां मुनीश्वर नांगिंचकार मीनाशा तद्वाक्यं खिन्नमानसा। ततः सा पार्वती प्राह स्वयमेवाथ मातरं करो बद्धध्वा विनीतात्मा समृत्वा स्युपदाम्बुजम्। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर सखियां चुप हो गईं। मेना यह बात सुनते ही खिन्न मन वाली हो गईं और उन्होंने इस बात को स्वीकार कर दिया। तब वे पार्वती शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हाथ जोड़कर विनम्र चित्त होकर अपनी माता से स्वयं कहने लगी। मातस्तुम गमिष्यामि प्रातः प्राप्तुम महेश्वरम अजूजानिहि मां गंतुम तपसे अद्य तपोवनम। अर्थात मां पार्वती जी कहती हैं, हे मातः, मैं महेश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रातः काल तपस्या हेतु तपोवन जाना चाहती हूँ। अतः आप मुझे जाने के लिए आज ही आज्ञा प्रदान कीजिए। इत्याकर्ण वच पुत्र्या मेना दुख मुपागता सोपाहुय तदा पुत्रीमुवाच विकला सती। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्री की यह बात सुनकर मेना दुखी हो गईं और विकल होकर पुत्री को अपने पास बुलाकर कहने लगी।
दुःखितासि शिवे पुत्री तपस्तप्तुं पुरा यदि तपस्वर गृहे अद्य त्वं न गहि गर्छ पार्वती। पुत्रयासि तपः कर्तु देवाः सन्ति गृहे मम तीर्थानि च समस्तानि क्षेत्राणि विविधानि च। मैना रानी कहती हैं, हे शिवे, हे पुत्री, यदि तुम दुखी हो और तपस्या करना चाहती हो तो घर में ही तपस्या करो। हे पार्वती, अब बाहर मत जाओ। जब मेरे घर में ही सब देवता, तीर्थ तथा समस्त क्षेत्र विद्यमान है तो तप करने के लिए तुम अन्यत्र कहाँ जा रही हो। कर्तव्यो न हठः पुत्री गतव्यं न बहिः क्वचित् साधितं किं त्वया पूर्व पुनः किं साधयिष्यासि। शरीरं कोमलं वत्से तपस्तु कठिनं महत्व एतस्मात्तु त्वया कार्य तपो अत्र न बहिर्वज। हे पुत्री, तुम हठ मत करो और न तो कहीं बाहर जाओ। तुमने पहले क्या सिद्ध कर लिया और अब क्या सिद्ध करोगी। हे वत्से, तुम्हारा शरीर कोमल है और तपस्या तो बड़ा कठिन कार्य है, इसीलिए तुम यहीं तपस्या करो, कहीं बाहर मत जाओ। स्त्रीणाम तपोवन गतिर्न श्रुता कामनार्थिनी तस्मात्तवं पुत्री मां कार्षि तपो अर्थ गमनम प्रति। मनोकामना की पूर्ति के लिए स्त्रियों के वन जाने की बात तो मैंने नहीं सुनी है, इसलिए हे पुत्री, तपस्या करने के लिए वन गमन का विचार मत करो। इत्येवं बहुधा पुत्री तन्मात्रा विनिवारिता संवदे न सुखम किंचिद्विनाराध्य महेश्वरम। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार उनकी माता ने अनेक प्रकार से पुत्री को वन जाने के लिए मना किया, किंतु शंकर जी की आराधना के बिना कहीं भी उन पार्वती को शांति नहीं मिली। तपो निषिद्ध्वा तपसे वनम गंतुम च मेनया हेतुना तेन सोमेति नाम प्राप शिवा तदा। मेना ने बार बार तपस्या के निमित्त वन जाने से उन्हें रोका, इसी कारण से शिवा ने उमा नाम प्राप्त किया। अतताम दुखिताम ज्ञात्वा मेना शैलप्रिया शिवाम निदेशम सा तद्ददौ तस्याः पार्वत्यास्तपसे मुनि। मातुराज्ञां च संप्राप्य सुव्रता मुनि सत्तम ततः संवाते सुखम लेभे पार्वती स्मृत शंकरा। हे मुने, इसके बाद तपस्या की अनुमति न मिलने से उन शिवा को दुखी जानकर शैल प्रिया मेना ने पार्वती को तप करने के लिए आज्ञा प्रदान कर दी। हे मुनि श्रेष्ठ, माता की आज्ञा पाकर उत्तम व्रत वाली पार्वती ने शंकर का स्मरण करते हुए
अपने मन में बड़े सुख का अनुभव किया। मातरम पितरम साथ प्रणिपत्य मुदा शिवा, सखिभ्याम च शिवम स्मृत्वा तपस्तुम समुद्रता। तदंतर शिवा माता पिता को प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम कर अपनी दोनों सखियों को साथ लेकर शिव जी का स्मरण करके तपस्या करने के लिए वन की ओर चली। हित्वा मातान्यनेकानि वस्त्राणि विविधानि च, वल्कलानि धृतान्यासु मौञ्चीवदध्वा तु शोभनाम्। उन्होंने अनेक प्रकार के विचारों, प्रिय वस्तुओं तथा नाना प्रकार के वस्त्रों का परित्याग कर मौजी मेखला बांधकर सुंदर वल्कल को धारण कर लिया। हित्वाहारं तथा चर्म मृगस्य परमं धृतम्, जगाम तपसे तत्र गंगावतरणम प्रति। और बहुमूल्य हार उतारकर मृग चर्म धारण कर लिया। इसके बाद वे तपस्या करने के लिए गंगावतरण नामक स्थान पर चली गईं। शंभुना कुवर्ता ध्यानम तयत्र दग्धो मनोभवः, गंगावतरणो नाम प्रस्थो हिमवतः च स च। हर्षुन्यो अथ दर्दिशेष प्रस्थो हिम भूभूभृतः, काल्या तत्रेत्य भोस्तात पार्वत्या जगदम्बया। ध्यान करते हुए शंकर ने जहां कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया था, वहीं हिमालय का गंगावतरण नाम वाला शिखर है। हे तात, काली हिमवत प्रदेश के शिखर पर स्थित उसी गंगावतरण नामक स्थान पर गईं और जगदम्बा पार्वती काली ने उसे शिवजी से रहित देखा। यत्र स्थित्वा पुरा शंभु तप्तवान्दुस्तरं तपः, तत्र क्षणं तु सा स्थित्वा बभूव विरहार्दिता। हा हरेति शिवा तत्र रुदन्ति सा गिरेह सुता, विललापाति दुःखार्ता चिंता शोक समन्विता। जहां स्थित रहकर शिवजी ने अत्यंत कठिन तप किया था, उस स्थान पर जाकर वे क्षण भर के लिए शिव विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय वे हा शंकर इस प्रकार कहकर रोती हुई चिंता तथा शोक से युक्त होकर अत्यंत दुखित हो विलाप करने लगी। तथा श्रीरेण सा मोहम धैर्यात संतभ्य पार्वती, नियमाया भवत तत्र दीक्षिता हिमवत सुता। इसके अनंतर बहुत समय के बाद हिमालय पुत्री पार्वती धैर्य पूर्वक मोह का त्याग करके नियम में दीक्षित हुई। तपश्चाकार सा तत्र शृंगी तीर्थे महोत्तमे, गौरी शिखर नामासित्व तपः कर्णाद्भीतत्व। वे उस महान उत्तम श्रृंगी तीर्थ में तपस्या करने लगीं। उस स्थान में गौरी के तपस्या करने के कारण उसका
गौरी शंकर ऐसा नाम पड़ा। सुंदराश्च द्रुमास्तत्र पवित्रा शिष्यया मुने आरोपिताः परीक्षार्थ तपसः फलभागिनः। भूमि शुद्धिं ततः कृत्वा वेदी निर्माय सुंदरी तथा तपः समारब्ध मुनीनामपि दुष्करम्। विगृहा मनसा सर्वाणीन्द्रियाणि सहाशुषा समुपस्थानिके तत्र चकार परमं तपः। हे मुने, वहां पार्वती ने अपनी तपस्या की परीक्षा के लिए अनेक प्रकार के पवित्र सुंदर तथा फलवान वृक्ष लगाए। उन सुंदरी ने भूमि शुद्धि और वेदी का निर्माण करके मन के साथ समस्त इंद्रियों को रोककर उसी स्थान पर मुनियों के लिए भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। ग्रीष्मे च परीतो वह्नि प्रज्वलन्तं दिवानिशं कृत्वा तस्थौ च तन्मध्ये सततं जपति मनुम्। वे वर्षा के समय वे ग्रीष्म काल में दिन रात अग्नि प्रज्वलित कर उसके बीच में बैठकर पंचाग्नि तापती हुई पंचाक्षर महामंत्र का जप करती थीं। सततं चैव वर्षासु स्थंडिलेषु स्थिरासना शिलापृष्ठे च संसिक्ता बभूव जलधारया। शीते जलांतरे शश्वक्तस्थौ सा भक्ति तत्परा अनाहारत तत्र निहारेषु निशासु च। एवं तपः प्रकुर्वाणा पंचाक्षर जपे रता दध्यो शिवं शिवा तत्र सर्वकाम फलप्रदम्। वे वर्षा के समय पत्थर की चट्टान के स्थंडिले पर सुस्थिर आसन लगाकर बैठी हुई खुले आकाश के नीचे जल की धारा सहन करती और भक्ति में तत्पर होकर निराहार रहकर वे शीतल काल की रात्रियों में निरंतर शीतल जल में निवास करती। इस प्रकार पंचाक्षर मंत्र के तप में रत होकर तप करती हुई वे संपूर्ण मनोवांछित फल के दाता शंकर का ध्यान करने लगीं। वे प्रतिदिन अवकाश मिलने पर स्वारोपितान शुभान वृक्षान् सखीभिः संस्वति मुदा प्रत्यहं सावकाशे सा तत्रातिथ्यमकल्पयत्। अपने द्वारा लगाए गए सुंदर वृक्षों को सखियों के साथ प्रसन्नता पूर्वक सींचती थीं तथा अतिथि सत्कार भी करती थीं। वातश्चैव तथा सितवृश्चिश्च विविधा तथा दुस्सहो अपि तथा घमर्मस्त्यासेः सुचित्तया। शुद्ध चित्त वाली वे पार्वती आंधी सर्दी अनेक प्रकार की वर्षा तथा असहाय धूप बिना कष्ट माने सहन करती थी। प्रथमं फल भोगेन द्वितीयं कपर्ण भोजनैः तपः प्रकुर्वती देवी
क्रमान्यमिताः समाः ततः पर्णान्मपि शिवा निरस्य हिमवत्सुता निराहारा भवद्देवी तपश्चरणसरन्ता। इस प्रकार तप करती हुई देवी ने पहले फलाहार से फिर पत्ते के आहार से क्रमशः अनेक वर्ष बिताए। तदंतर हिमालय पुत्री शिवा देवी पत्ते भी छोड़कर सर्वथा निराहार रहकर तपस्या में लीन रहने लगी। आहारे त्यक्त पर्णाभूद स्माद्विमयवतः सुता तेन देवैरपर्णेति कथिता नामतः शिवा। जब उन हिमालय पुत्री शिवा ने पत्ते खाना भी छोड़ दिया तब वे शिवा देवताओं के द्वारा अपर्णा कही जाने लगीं। एक पाद स्थिता साखिच्छिवं संस्मृत्य पार्वती पंचाक्षरं जपन्ति च मनुं तेपे तपो महत्व चीरवल्कलसंविता जटा संघात धारिणी शिव चिंतन संसक्ता जिगाय तपसा मुनिन। इसके बाद पार्वती भगवान शिव का ध्यान करके एक पैर पर खड़ी होकर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई कठोर तपस्या करने लगी। उनके अंग चीर और वल्कलस से ढके थे। वे सिर पर जटा जूट को धारण किए हुए थीं। इस प्रकार शिव जी के चिंतन में लगी हुई पार्वती ने तपस्या के द्वारा मुनियों को भी जीत लिया। एवं तस्यास्तपस्यन्त्या चिन्तयन्त्या महेश्वरं त्रीणि वर्षसहस्राणि जग्मुः कल्यास्तपोवत्ने ऋषिवर्षहस्राणि तत्र तेपे तपोहरः तत्र क्षणमच्छुत्थोषित्वा चिन्तयामास सा शिवा। इस प्रकार तप करती हुई तथा महेश्वर का चिंतन करती हुई उन काली ने 3000 वर्ष इस तपोवन में बिता दिए। यहाँ पर शंकर जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी। उस स्थान पर कुछ क्षण रुककर वे अपने मन में विचार करने लगी। नियमस्थां महादेव किं मा जानासि नाधुना येनाहं सुचिरं तेन नानुयाता तपोरता लोके वेदे च गिरीशो मुनिभिर्गीयते सदा शंकरः स हि सर्वज्ञः सर्वात्मा सर्वदर्शनः। हे महादेव, क्या आप तपस्या में संलग्न हुए मुझे नहीं जानते, जो कि मुझे तपस्या में लीन हुए इतने वर्ष बीत गए फिर भी आपने मेरी सुधि न ली। लोक एवं वेद में मुनियों के द्वारा सदा गान किया जाता है कि भगवान शंकर सर्वज्ञ सर्वात्मा तथा सर्वदर्शन हैं। सर्वभूति प्रदो देवः सर्वभावानुभावनः भक्ताभिसृष्ट प्रदो नित्यं सर्वक्लेश निवारणः। वे देव समस्त ऐश्वर्य को प्रदान करने वाले, सब प्रकार के भावों से प्राप्त होने वाले, भक्तों के मनोरथ सदा पूर्ण करने वाले तथा सभी प्रकार के
कष्टों को दूर करने वाले हैं। सर्वकामान् परित्यज्य यदि चाहं वृषध्वजे अनुरक्ता तदा सोहत्र संप्रसिद्धतु शंकरः। यदि नारद तंत्रोक्त मंत्रो जत्तः सराक्षरः शुभक्त्या विधिना नित्यं संप्रसिद्धतु शंकरः। यदि मैं अपनी सारी कामनाओं का त्याग कर मात्र वृषध्वज शंकर में अनुरक्त हूँ तो वे शंकर मुझ पर प्रसन्न हों। यदि मैंने उत्तम भक्ति के साथ विधि पूर्वक नित्य नारद तंत्रोक्त पंचाक्षर मंत्र का जप किया है तो वे शिवजी मेरे ऊपर प्रसन्न हों। यदि भक्त्या शिवस्याहं निर्विकारा यथोदितं सर्वेश्वरस्य चात्यन्तं संप्रसिद्धतु शंकरः। यदि मैंने विकार रहित होकर भक्ति पूर्वक सर्वेश्वर शिव का यथोक्त चिंतन किया है तो वे शंकर मुझ पर परम प्रसन्न हों। एवं चिन्तयन्ति नित्यं तप्येषा सुचिर तपः अधोमुखी निर्विकारा जटावल्कल धारिणी। इस तरह नित्य अपने मन में सोचती हुई उन्होंने नीचे की ओर मुख किए एवं जटा वल्कल धारण कर निर्विकार होकर दीर्घ काल तक तप किया। तथा तया तपस्तप्त मुनि नामपि दुष्करम समृत्वा च पुरुषास्तत्र परमं विस्मयं गताः। तक्तपोदर्शनार्थ हि समाजग्मुश्च ते अखिलाः धन्यानि जान्मन्यन्माना जगद्दुश्रेष्टि संपताः। इस तरह उन्होंने मुनियों के लिए भी दुष्कर तपस्या की जिसका स्मरण कर वहां सभी पुरुष परम विस्मय में पड़ गए। उनकी तपस्या देखने के लिए सभी लोग वहां उपस्थित हो गए और अपने को धन्य मानते हुए एक स्वर से कहने लगे। महताम धर्म वृद्धेषु गमनम श्रेय उज्यते प्रमाणम तपसो नास्ति मान्यो धर्मः सदा बुधय। धर्म बुद्धों के पास बड़े लोगों का जाना कल्याणकारी कहा गया है। तपस्या में कोई प्रमाण नहीं है। विद्वानों को सदा धर्म का मान करना चाहिए। श्रुत्वा दृष्ट्वा तपो अस्यास्तु किमन्येह क्रियते तपः अस्मात् तपो अधिकं लोके न भूतं न भविष्यति। जल्पन्त इति ते सर्वे सुप्रशस्य शिवा तपः जग्मुः स्वं धाम मुदिताः कठिनांगश्च एहुअपि। इसकी तपस्या को सुनकर तथा देखकर ऐसा ज्ञात होता है कि अन्य लोग क्या तप कर सकते हैं। संसार में इसके तप से बढ़कर कोई तप न तो हुआ है और न होगा। इस प्रकार कहते हुए पार्वती के तप की प्रशंसा कर कठोर अंग वाले वे तपस्वी तथा अन्य जन प्रसन्न हो अपने अपने स्थानों को चले गए।
अन्यच्छृणु महर्षे त्वं प्रभावं तपसो अधुना पार्वत्या जगदम्बाया पराश्चर्यकरं महत्व तदाश्रमगता ये च स्वभावेन विरोधिनः ते अप्यांस्तत्प्रभावेण विरोधरहितास्तदा। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महर्षि, अब आप जगदम्बा पार्वती की तपस्या के अन्य बड़े प्रभाव को सुनिए, जो महान आश्चर्यजनक चरित्र है। पार्वती के आश्रम में रहने वाले समस्त जंतु जो स्वभाव से ही परस्पर विरोधी थे, वे भी उनकी तपस्या के प्रभाव से वैर रहित हो गए। सिंहागावश्च सततम रागादिदोष संयुक्ता तन्महित्मा च ते तत्र नावाधन्त परस्परम् अथान्ये च मुनिश्रेष्ठ मार्जारा मुशकादय निसर्गाद्वैरिणो यत्र विक्रियन्ते स्म न क्वचित्। निरंतर राग आदि दोष से युक्त रहने वाले वे सिंह और गौ आदि भी वहां उनकी तपस्या की महिमा से परस्पर बाधा नहीं पहुंचाते थे। हे मुनि श्रेष्ठ, मार्जार मुशक आदि भी जो स्वभाव से आपस में वैर करने वाले हैं, वे भी एक दूसरे के प्रति कभी विकार भाव नहीं रखते थे। वृक्षाश्च सफलास्तत्र तृणानि विविधानि च पुष्पाणि च विचित्राणि तत्रासन्मुनि सत्तम। हे मुनि सत्तम, वहां फल युक्त वृक्ष, विविध प्रकार के तृण और विचित्र पुष्प उत्पन्न हो गए। तद्धुनम च तदा सर्व कैलासेनोपमान्वितम् जातम च तपसस्तस्याः सिद्धिरूपमभुक्तदा। वह संपूर्ण वन उनकी तपस्या की सिद्धि के रूप में हो गया और कैलाश के समान मालूम पड़ने लगा। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां तृतीय पार्वती खंडे पार्वती तपो वर्णनम नाम 22वां अध्याय समाप्तम। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में पार्वती तपस्या वर्णन नामक 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम मां शक्तियाय नमः। जय श्री हरि।